एपिसोड 11 में हम देखते हैं सिंह चैंग के डिसीजन से बाई को गुस्सा आ जाता है और वह उससे बात करने के लिए पीछे पीछे आती है, लेकिन सिंह चैंग उल्टा उस पर ही चिल्लाकर बोलता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। फिर वो चला जाता है। अब सू बाहर आती है तो वही पूछता है, सब कुछ ठीक तो है ना। सू कहती है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गया, लेकिन वो वही को ये नहीं बताती है कि सिंह चैंग ने जानबूझकर उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें यूई को दिखाया जाता है, उसकी मॉम उससे मिलने आई थी। यूई उनको अपना ऑफिस दिखाता है। उसकी मॉम ऑफिस देखकर मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, तुमने केके लिली होम पेज को यूज क्यों किया। यूई बोलता है, तो आपको पता चल गया। हमें पता चलता है कि यूई की मॉम केके लिली कंपनी की सीईओ हैं। वही ने जिस पर्सन के होम पेज पर सू का वीडियो डाला था वो और कोई नहीं यूई की मॉम होती हैं। यूई और वही दोनों ने ही उनका होम पेज यूज किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वही ने उनको फोन करके डाला था और यूई ने बिना बताए। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी बॉस और वही के बीच क्या रिश्ता है जो वही ने मुझे फोन करके उसका वीडियो होम पेज पे मेंशन करने के लिए कहा। क्या आप वही को जानती हैं मॉम? हाँ, मैं उसको जानती हूँ। उनकी सेकंड कंपनी हमारे साथ काम कर चुका है। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे वेबसाइट हमारे वीडियो को प्रमोट कर रहे थे। अब यूई सू को फोन करके सब कुछ बताने ही जा रहा था कि उसकी मॉम फोन छीन लेती हैं और कहती हैं, जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सू यूई का वेट कर रही थी डिनर के लिए, लेकिन वहाँ पे यूई की जगह उसकी मॉम आती है और अपना बिजनेस कार्ड देकर बोलती है, मैं यूई की मॉम हूँ। सू को कार्ड देखने के बाद पता चल जाता है कि वो केके लिली की सीईओ हैं। सू उनसे यूई के बारे में पूछती है तो वो कहती है, यूई एयरपोर्ट पे है, तुम्हें उसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे अपने साथ वापस बीजिंग लेकर जा रही हूँ। वैसे भी शायद उसने तुम्हें ये बताया नहीं होगा कि वो जब ग्रेजुएट हुआ हमारी कंपनी में इंटर्न बनने से मना कर दिया और यहाँ चला आया। पता नहीं उसने तुम्हारी कंपनी में क्या सीखा। वो यूई की थोड़ा बहुत इंसल्ट करके चली जाती हैं। बेचारी सू के साथ और कितना बुरा होगा पता नहीं। हम देखते हैं यूई की मॉम के जाने के बाद बाई आती है और कहती है, तुम मेरे साथ चलो, सिंह चैंग से बात करने के लिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सू मना कर देती है। बाई कहती है, क्यों नहीं, क्योंकि यूई भी जा चुका है, अब उन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाई कहती है, सिंह चैंग ने वही से बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ वैसा किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं रिजाइन देकर तुम्हारे साथ काम करूंगी। सू उसे ऐसा करने से मना कर देती है। काश बाई की जैसी फ्रेंड सबको मिल पाता। वो अपनी फ्रेंड की खातिर खुद की इतनी अच्छी जॉब को भी छोड़ने के लिए रेडी है। बाई कहती है, मैं जिस सू को जानती हूँ वो इतने आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं है। सू कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी जैसी फ्रेंड तो है ना। बाई कहती है, चलो आज हम दोनों जी भर के पीते हैं, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए सिंह चैंग है ना। वो बाई को फोन करके बोलता है, जल्दी से मुझे पिकअप करने आओ, पर बाई मना कर देती है। सिंह चैंग बोलता है, ठीक है, तो फिर कभी मत आना। बाई सू से कहती है, आज मैं जरूर उसके मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर आऊंगी, लेकिन सू उसे बहुत समझाती है और जाने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वही को दिखाया जाता है। उसे किसी का फोन आता है तो वो जल्दी से गाड़ी को घुमाकर सू के पास आता है, लेकिन उसको रोता हुआ देख वो कुछ नहीं बोलता है और चुपके से उसका पीछा करता है। सू एक बार में आकर ड्रिंक करने लगती है, तभी उसके पास वही आता है। सू उसे देखकर कहती है, मुझे लगा तुम चले गए होगे, वैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तुम चले जाओ। फिर वो लोगों के बीच जाकर डांस करने लगती है। तभी एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वही वो देखकर उसकी जमकर धुलाई करता है। दूसरी तरफ बाई ड्रंक सिंह चैंग को घर लेकर आती है। वो उसको सोफे पे सुलाकर जा रही थी कि तभी उसकी नजर सिंह चैंग की फैमिली फोटो पे जाती है। वो सिंह चैंग के पास बैठकर बोलती है, मैंने हावी कॉफी इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं सू की हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अपने नेफ्यू और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना गलत क्यों किया। सिंह चैंग पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। सिंह चैंग उसकी बातों का जवाब ना देकर उसके करीब आने लगता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें वही और सू को दिखाया जाता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन पे थे। सू कहती है, उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी किया, इसीलिए वही ने उसको मारा।
ऑफिसर कहते हैं वही के वजह से एक को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे सब लोगों ने देखा है वही को झगड़ा करते हुए। अब वो आदमी भी आकर वही को धमकाने लगता है। सू कहती है तुम्हारी गलती है, तुमने ही पहले मुझे हैरेस किया। सच में किया तो फिर एविडेंस दिखाओ। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर बोलता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो। ऑफिसर पूछता है तुम कौन हो। मैं वही का बेल करने आया हूँ। वो गुंडा आदमी उसको देखते ही डर के मारे बोलता है मैं कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। हमें पता चलता है वो आदमी का नाम काई है। वो गुंडा आदमी काई के कंपनी के साथ काम करने वाला है, इसीलिए वो डर जाता है कहीं काई उसका प्रोजेक्ट को कैंसिल ना कर दे। सू काई को देखकर खुश हो जाती है। काई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होता है। अब वो उन दोनों को अपने साथ लेकर आता है। सू काई को अपने घर का डायरेक्शन बता रही होती है तो वो कहता है क्या तुम वही को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हो। सू ये सुनकर वही की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सू सच में वही को अपने साथ लेकर आई थी। वो चुपके से उसे अपने रूम में लेकर आती है क्योंकि वहाँ पे बाई भी होती है। सू कहती है जल्दी से नहा कर आओ नहीं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड उठ जाएगी। हम देखते हैं बाई अभी तक सोई नहीं थी। वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उसको सू के रूम में से आवाज सुनाई देती है तो वो उसके पास आती है। सू जल्दी से बाथरूम के अंदर चली जाती है और वही को चुप रहने को बोलकर बाई से बात करती है। बाई कहती है मुझे तुमको कुछ बताना है, मैं अभी नहाने वाली हूँ, तुम बाद में बताना। नहीं मुझे अभी बताना है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। यार तुम समझा करो, आज मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शावर लेने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है तो फिर मैं वेट कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब शावर लेने के बाद सू वही के चोट पे दवाई लगाती है। उसके बाद नीचे अपने लिए बिस्तर लगाती है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। सू कहती है मैं तुमको अब मांग मानने से नहीं रोकूंगी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। लेकिन वही इस बात से खुश नहीं होता है। होगा भी कैसे, अब वो सू को पसंद जो करने लग गया है। वो कहता है मेरी वजह से तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। सू कहती है तुम्हें कैसे पता चला, वैसे भी मेरे साथ आज बहुत कुछ हो गया। वो बात करते करते सो जाती है। सू के सो जाने के बाद वही उसको गौर से देखने लगता है और किस करने के लिए उसके पास आता है। इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।